फेज डायग्राम के बारे में। इसके अंतर्गत मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई थी। पहला बताया था आपको वायर्ड रेशियो बताया था, जिसको कि ई से प्रदर्शित करते हैं। वायर्ड रेशियो बराबर मैंने बताया था VV/VS, ठीक है, यह बताया था। और दूसरा बताया था मैंने आपको पोरोसिटी, संरद्धता इसको बोलते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं। n क्या होता है? V/V यह होता है। तो अब हम क्या देखेंगे इस वीडियो में? रिलेशन बिटवीन यानी वायर्ड रेशियो E एंड N, यानी कि पोरोसिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछता है कि E और N में संबंध को दर्शाइए या प्रदर्शित कीजिए या क्या होता है, और इस पर आधारित प्रश्नों को भी पूछता है। तो मैंने आपको बताया था एक फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम मैंने बताया था। जैसे अगर सॉइल है, ठीक है, और सॉइल के अंदर क्या होते हैं? कण होते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये कण हो गए। अब इन कणों के बीच में क्या होता है? गैप होता है, ठीक है, गैप होता है। अगर ड्राई कंडीशन में होगा तो उसमें एयर भरा होगा, अगर पार्शली सैचुरेटेड होगा तो एयर भी होगा उसमें और वाटर भी होगा। अगर यह सैचुरेटेड होगा तो इसमें वाटर होगा। तो अब मैंने आपको बताया हुआ था 3 फेज डायग्राम मैंने बनाया था कि अगर 3 फेज डायग्राम होगा तो उसमें क्या होगा? नीचे सॉलिड होगा, ठीक है, ठोस होगा, और फिर ऊपर क्या होगा? इसके वाटर होंगे, ठीक है, वाटर, इस प्रकार से वाटर होगा, और इसके ऊपर क्या होगा? एयर होगा, ठीक है, एयर होगा। तो आपको जो वायर्ड रेशियो है, वायर्ड रेशियो क्या होता है? जैसे इसका टोटल वॉल्यूम, इस मृदा का टोटल वॉल्यूम भी है, और इसमें जो वायर्ड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी है, और जो सॉलिड है उसका जो आयतन है वह क्या है? V है, VS है, और जो वाटर है इसका जो वॉल्यूम है वह क्या है? VW है, और एयर है उसका VA है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमें क्या दिखाना है? रिलेशन बिटवीन E एंड N E क्या होता है? वायर्ड रेशियो क्या होता है? यानी कि मृदा, यह एक संख्यात्मक मान होता है मृदा के, यानी कि जो ये वायर्ड्स है VV और VS का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वायर्ड रेशियो बोलते हैं। पोरोसिटी क्या होता है? N बराबर VV/V होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पोरोसिटी बराबर लिख लें, ठीक है। पोरोसिटी बराबर N बराबर क्या होता है? N बराबर VV/V, यह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, V बराबर क्या है? यह VV किसके बराबर है? V, ठीक है, VA + VS, यह है, ठीक है, यही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखना है हमें, इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? VA VB लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, इस V को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर जो V है इसको हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर VB + VS, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V बराबर हम लिख सकते हैं VV/VB + VS, यह लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, क्योंकि टोटल जो वॉल्यूम है वह
वी बी जो वायर्स है उसका वॉल्यूम और सॉलिड पार्टिकल है जो सॉइल का उसके वॉल्यूम के इक्वल है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब इसको अगर हम नीचे ला दें, ठीक है, n बराबर क्या हो जाए 1 अपान, देखिएगा जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा वी भी प्लस वी एस अपान वी, यह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख दें, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर जो होगा v यानी 1 अपान, अब v भी, ठीक है, v भी अपान या v भी है तो यहाँ पर v भी रहेगा, v भी प्लस वी एस अपान वी बी, वी एस अपान वी भी, यह हो गया। तो यह कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम लिखते हैं n बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचा है वी एस अपान वी भी, लेकिन जो ई होता है यह वी भी अपान वी एस होता है। अब यहाँ पर वी एस अपान वी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे वी एस को लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n इक्वल टू 1 अपान, अब देखिए 1 प्लस है यहाँ पर तो 1 प्लस, इसको हम क्या करें वी एस को नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1 अपान वी प्लस अपान वी एस, ठीक है। तो वी भी अपान वी एस को हम ई लिख सकते हैं क्योंकि यह इसके इक्वल होता है। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो n बराबर 1 अपान 1 प्लस 1 अपान ई, यह हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर यह ई 1 अपान ई प्लस 1 अपान ई, यह हो जाएगा। तो ई को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा n बराबर ई अपान 1 प्लस ई। तो इस प्रकार से रिलेशन किसमें हमें मिल गया, पोरोसिटी और वायर्ड रेशियो के अनुपात में। तो पोरोसिटी बराबर क्या हो गया n बराबर ई अपान 1 प्लस ई। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही मैंने आपको आसान विधि से बताया, एक एक चीज़ों को समझाते हुए। अगर फिर भी कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये तो n बराबर, अगर e बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो अगर देखिएगा अब यहीं से n बराबर क्या हो जाएगा e अपान 1 प्लस ई है, यही है, ठीक। अब हम क्या करें कि e बराबर क्या कर दें, अब देखिए e बराबर क्या हो जाएगा, अब n 1 प्लस ई, यह हो जाएगा कि नहीं, यह हो जाएगा। अब देखिएगा इस ब्रैकेट को हम क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर देते हैं, तो n प्लस n ई, यह हो जाएगा। अब n ई को हम n ई की तरफ ले जाएं, एक तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e माइनस n ई बराबर n, यह हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ई को कॉमन ले लें, ई को कॉमन ले लें, ई को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस n बचेगा, यही होगा, ठीक है। अब इक्वल टू कितना है, n है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा n अपान 1 माइनस n। तो एक यह फार्मूला बन गया, ठीक है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास कौन कौन से कितने फार्मूले गए, 2 फार्मूले, एक n बराबर e अपान 1 प्लस ई, एक e बराबर 1 अपान 1 माइनस यानी n अपान 1 माइनस n। तो इतना ध्यान रखना है, आपका कौन सा पॉजिटिव है, n वाला जो है वह पॉजिटिव है, ठीक है। e अपान 1 प्लस ई, n बराबर ये होगा और e बराबर क्या होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा कि v अपन v यानी कि e और n में रिलेशन। दोस्तों अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि
वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और अपने जो भी सीनियर हैं उनके तक भी यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के वीडियो अपलोड है। तो आप अपने जूनियर को भी वीडियो जो है कि शेयर करें। मैं फिर आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।